हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर कली जो होती है वेद के बोलने का उसे गुस्सा आता है और आरती के पास फ़ोन करती है, और आरती के पास फ़ोन करके वो बोलती है, तो आरती यहाँ पर बोलती है कि कौन, और वो तुरंत पहचान जाते हैं। और यहाँ पर तभी वो बोलते हैं कि मेरे पति पगला गए हैं और पूरी तरीके से वो हमेशा नाम ले रहे हैं तुम्हारा, आखिर करे भी क्यों ना प्यार जो तुमसे करते हैं। और इस तरीके से वो बोलती है, तभी बोलते हैं कि और लेकिन मेरी अवस्था समझो, मैं उनकी पत्नी हूँ और मैं ये सब छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है बोलती है कि देखो ना, आपने जो 4 कागज़ पर साइन किया था, उस साइन को करते ही आपकी महान माता श्री अंजलि अवस्थी, या तो यूँ कहें कि अंजलि सिंह राजपूत, तुरंत खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इस तरीके से वो बोलती है। और यहाँ पर तभी बोलते हैं कि यहाँ आरती बोलती है कि तुम बहुत ही घटिया हो कली, तो मैं तुम जैसी घटिया लड़की मैंने देखी नहीं थी। तभी बोलते हैं हाँ घटिया तो हूँ। और यहाँ पर तभी बोलते हैं कि हाँ, अगर तुम सुनना चाहती हो ना, अगर सुनना चाहती हो तो मैं बताती हूँ कि मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। हाँ हाँ, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। इस तरीके से फ़ोन करते हैं और फ़ोन काट देती है। यहाँ पर देखते हैं कि आरती माता रानी के पास जाती है, रोती है और बोलती है कि माता रानी बस कुछ चमत्कार कीजिए, चमत्कार कीजिए कि मेरी माँ ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और यहाँ पर वो यहाँ जो डॉक्टर सुनीता होती है, नर्स, उसके पास बात करती है और फ़ोन करके सुनीता के पास बताती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ सिस्टर। तो वो बोलते हैं हाँ। वो बोलती है कि मैं आरती अवस्थी बोल रही हूँ, अंजलि अवस्थी की बेटी। और वो बताते हैं कि हम गए थे शादी में राजपूत परिवार में, और वहाँ पर शादी हो रही थी महक सिंह राजपूत की युवराज ठाकुर के साथ। तो ये नाम सुनकर वो सिस्टर सुनीता चौंक जाती है। तभी वो बताते हैं कि उसी बीच में मेरी माँ जो है वो खड़ी हुई थी अपने पैरों पर, और उन्होंने पापा का नाम भी पुकारा था इस तरीके से, लेकिन वो गिरने वाली थी, मैं जाकर के उनको पकड़ ली थी, ये हुआ था। डॉक्टर ऐसा क्या होता है, आप एक बार डॉक्टर से बात करिए ना, मेरी माँ ठीक तो है ना, वो ठीक तो हो जाएगी ना, ये सब कुछ हो जाएगा। तो बोलते हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं डॉक्टर से बात करूँगी, ये मेडिकल तो कभी भी हो सकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो इतने सालों से ज़िंदा है तो कुछ तो बात होगी। इस तरीके से जो सुनीता होती है सिस्टर, वो बोलती है। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है वो यहाँ पर बताने के लिए आती है अंजलि के पास, और वो माँ चिल्लाती है। तभी आती है, देखते हैं कि कमरे में व्हीलचेयर खाली है। तो बोलती है माँ कहाँ गई, माँ माँ माँ, इतना चिल्ला रही होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो पद्मा होती है वो आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, अभी तो वकील दीदी यहीं पे बैठी हुई थी व्हीलचेयर पे। तो बोलती है हाँ, लेकिन पद्मा से है नहीं वो। इधर देखते हैं कि अभय और जो सारिका होते हैं वो अंजलि को लेकर के बस्ती में गए होते हैं और बाहर खड़े हुए होते हैं, और वहाँ राघव सिंह राजपूत होते हैं। उन लोगों को लगता है कि अंजलि ने उस दिन खड़ी हुई थी तो ये अभी नाटक कर रही है, तो वो लोग लेकर के जाते हैं और बोलते हैं कि अंजलि ये क्या नाटक कर रही है, ठीक से खड़ी, उस दिन तो खड़ी हुई थी, अमन का नाम चिल्ला रही थी। इस तरीके से सारिका उसे टॉर्चर करती है और बोलती कि नाम ले रही थी, बोल क्या हुआ अभी बोलो। यहाँ पर राघव सिंह राजपूत जो होता है वो लॉ की किताब निकालता है और वो दिखाता है अंजलि को कि ये देखा, ये वही किताब है जिसे तुम पढ़ा करती थी, ये काला कोट देखो, जिसे पहनकर तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट करती थी और 2 बार मुझे कोर्ट में हराया था, मेरे सामने खड़ी होकर के केस लड़ा था। और वो उस केस का नाम भी लेते हैं कि जिस केस की वजह से तुम आर्ग्यूमेंट करती थी, मुझे हराया था। यहाँ पर अंजलि को बताने की कोशिश करते हैं, और अंजलि जो होती है वो सोचती है और उसे याद आने लगता है वो सब चीज़ें कि किस तरीके से वो आर्ग्यूमेंट कर रही थी, राघव सिंह राजपूत को हराया था, वो उस चीज़ को याद करती है। लेकिन तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत उसे बार बार याद करने का बोलता है कि याद करो, बोलो बोलो कि तुम नाटक कर रही हो ना, ये सब नाटक है ना तुम्हारा, तुम फिर से आना चाहती हो ना, राजपूत परिवार में बहू बनना चाहती हो ना, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। और यहाँ पर जो सारिका होती है वो भी बोलती है हाँ, ये सपने देख रही थी और अपने साथ साथ अपनी उस बेटी को भी लेके जाएगी, राजपूत परिवार के ऐशो आराम को इस्तेमाल करेगी। इस तरीके से वो लोग यहाँ पर ले जाकर अंजलि की बेइज्जती कर होते हैं और बोल रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत बोलता है कि ठीक है, ऐसा इसे छोड़ दो। और वो लोग यहाँ पर भजन भी बोलता है कि ए अंजलि नाटक क्यों कर रही हो। इस तरीके से वो लोग वहाँ पर उसको बोलते हैं कि ये नाटक कर रही है। वैभव भी बोलता है कि ये नाटक कर रही है, कुछ नहीं है बड़े भैया, ये नाटक कर रही है कि उस दिन खड़ी हुई थी अपने पैरों पर। तो यहाँ वो बोलता है कि ठीक है ऐसा है। सारिका और अभय को वो बोलता है कि तुम दोनों हट जाओ और इसे छोड़ो, खड़ी हो जाए। और जैसे ही देखते हैं कि अभय छोड़ता है और सारिका वो उसे छोड़ कर खड़ी हो जाती है, तो यहाँ पर अंजलि
तुरंत गिर जाते हैं। और ये सब देख करके निवेदिता चाची जो होती है बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ये आप लोग क्या करें बड़े भैया, आप क्या करें। लेकिन कोई सुनता नहीं और अंजलि जो होती है वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। और उसे देख करके, उसकी हालत को देख करके जो सारिका होती है वो बोलते हैं कि ये देखो बड़े भैया, ये कुछ नहीं, ये नाटक करिए। और वैभव भी बोलता है हाँ हाँ ये नाटक करिए। तभी बोलते हैं कि हे अंजलि उठो उठो, नाटक करिए। यहाँ पर निवेदिता चाची रोती है और बोलते हैं कि ये सब आप लोग क्या कर रहे हो, अभी अभी बड़े भैया आपने अपनी बेटी की विदाई की और आप घर की बहू लक्ष्मी को इस तरीके से कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। तभी वो उसको डांटते हैं और यहाँ पर बोलते हैं कि सारिका एक बार तुम देखो। तो यहाँ अभय भी बोलता है कि चाची आप देखो। तो वो एक गहने लेकर के जाती है और गहने जा कर के उसके सामने रखती है और बोलते हैं कि ये देखो, ये वही जेवर है जिसके साथ तुम्हारा रोका हुआ था, ये तुम्हारे गहने अंजलि, देखो इसे ध्यान से पहचानो, नाटक मत करो, देखो तो इसे ध्यान से देखो। इस तरीके से वो यहाँ पर बार बार परेशान करती है और अंजलि को सोचते हैं कि वो बोले, लेकिन अंजलि कोई मूवमेंट नहीं करती है। उन लोग बोलते हैं कि ये नाटक कर रही है और यहाँ पर वैभव बोलता है हाँ बड़े भैया ये नाटक ही कर रही है और कुछ नहीं। उस दिन ये बहुत खड़ी हुई थी और बोल रही थी अमन का नाम पुकार था, ये नाटक कर रही है, ये कुछ नहीं है। इस तरीके से वो लोग यहाँ पर उसे परेशान करते हैं और तभी देखते हैं कि फिर से अंजलि को उठाते हैं और वो यहाँ पर अंजलि को बहुत बड़ा भला बुरा बोलता है। राघव सिंह राजपूत बोलता है कि तुम जो सपने देख रही हो राजपूत परिवार में फिर से बहू बनकर रहने का, ये तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर सारिका भी बोलती कि हाँ ये जो सपने देख रही है अपने साथ अपनी बेटी को लेकर के जाए उस महल के ऐशो आराम को ले, ये कभी पूरा नहीं होगा। हाँ अंजलि सुन रही हो ना तुम। इस तरीके से वो अंजलि को यहाँ पर परेशान करते हैं और उन लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर उसको मारने की कोशिश करते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ जो आरती होती है वो पहुँच जाती है और वो सारिका का हाथ रोक लेती है और बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। और इस तरीके से बोलते हैं कि ये आप लोग क्या कर रहे थे और बहुत ही गुस्से में होते हैं और बोलते हैं कि अगर आपका रिश्ता नहीं होता ना तो मैं अभी 1 मिनट भी नहीं लगता इस बस्ती में पूरे राजपूत परिवार को यहाँ से मैं दफा कर देती। और इस तरीके से बोलती है और बोलती है कि आप लोग यहाँ से जा रहे हो या नहीं। लेकिन यहाँ पर सब लोग जो होते हैं वो वहाँ पर खड़े होकर उससे बोलने लगते हैं। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है बस्ती वालों को आवाज़ देती है और बस्ती वालों को आवाज़ दे करके बुलाती है। तो वो लोग जो राज परिवार होते हैं वो डर जाते हैं कि अब बस्ती वाले आ गए। तो ऐसा देख करके वो लोग शांत हो जाते हैं। तभी बोलते हैं हाँ हाँ हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो जाने की कोशिश करते हैं तो आरती जो होती है वो उन्हें रोकती है और बोलती है कि रुकिए। और यहाँ वो बताती है कि अभी आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन एक रिश्ता अभी भी है, अमन सिंह राजपूत मेरे पापा का रिश्ता, उसकी वजह से आप लोग यहाँ खड़े थे, वरना समझ लीजिए कि मैं क्या करती, मैं दिखा देती कि आरती है जो कभी नहीं हारती। और एक चीज़ याद रखना, मैंने माता रानी के सामने कसम खाई है कि मेरी माँ एक दिन ज़रूर ठीक होगी और वो खड़ी होकर आपसे आर्ग्यूमेंट करेगी, फिर से वो कोर्ट में जाएगी और आई विल बैक बोलेगी। और इस तरीके से वो यहाँ पर उनको बताती है राघव सिंह राजपूत को। तो राघव सिंह राजपूत को गुस्सा आता है और बोलते कि वो कुछ नहीं करेगी, वो खड़ी भी नहीं हो सकती, वो कुछ नहीं करेगी। उसके खड़ी होने से पहले ही मैं उसे जैसे ही वो बोलने जाते हैं तभी देखते हैं कि अभय जो होता है वो रोक देता है कि पापा रुके। और यहाँ पर सारे बस्ती वाले जो होते हैं आ जाते हैं, स्टेफनी भी आ जाता है जो कि उसके हाथ में डंडे होते हैं। और ये सब देख करके यहाँ अभय डर जाता है और बोलता है कि चलिए पापा यहाँ से चलते हैं। और वो वहाँ से लेकर के जाने के लिए बोलता है और यहाँ वैभव भी बोलता है हाँ बड़े भैया चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं। वो लोग बस्ती छोड़ कर के वहाँ से चले जाते हैं। हाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो निवेदिता चाची होती है माफ़ी मांगती है आरती से और अंजलि से भी कि अंजलि और आरती इन लोग को माफ़ कर देना, हो सके तो माफ़ कर देना, इतना बोल करके वो वहाँ चली जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है वो अपने माँ के सामने जाती है और माँ के सामने रोती है कि माँ कुछ चमत्कार कीजिए ना, करिए ना, आप फिर से खड़ी हो जाइए माँ, फिर से आप कोर्ट में चलिए और फिर से बोलिए। और इस तरीके से वो रोती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर पद्मा जो होती है उसे भी देख करके तकलीफ़ हो रही होती है और वो आरती की हालत नहीं देख रही होती, तो उसे तकलीफ़ होती है। और यहाँ पर आरती जो होती है अपनी माँ के सामने रोती है और बोलती है कि माँ फिर से आप काला कोट पहनिए, कुछ चमत्कार कीजिए माँ, फिर से एक बार खड़ी हो जाइए, क्योंकि राघव सिंह राजपूत का घड़ा जो है पाप का वो भर चुका है और आप राजपूत परिवार को सज़ा दिलाइए माँ, आप पे इंसाफ दिलाइए माँ। इस तरीके से रोती है और वो अपनी माँ के सामने बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुकी होती है आरती। उसे तकलीफ़ हो रही होती है क्योंकि उसने वो पेपर पे भी साइन किया होता, तो वो बोलते हैं कि माँ मैंने उस पेपर पे साइन भी कर दिया है और मुझे नहीं पता, आप खड़े हो जाइए माँ,
वरना सब कुछ ख़राब हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। इस तरीके से वो अपने माँ के सामने रोती है और अंजलि से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो और बोलती है कि माँ तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा। उसने माता रानी से कसम भी खाई होती है कि वो व्रत भी रखेगी निर्जला। तो इस तरीके से वो रो रही होती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर महक जो होती है, महक कॉल करती है आरती के पास और कॉल करके पूछती है कि आरती एक बात पूछना चाहती हूँ। तो आरती बोलती है कि हाँ बोलिए। तो महक यहाँ पर पूछती है कि सच में तुम्हारी माँ बीमार है या फिर वो नाटक कर रहे हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तो वो पूछने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आरती जो होती है बोलते हैं कि इस बात का जवाब मैं नहीं, स्वयं माता रानी देंगे। और इतना बोल करके वो फ़ोन काट देती है। यहाँ पर युवराज पूछता है तो महक बताती है कि उसने बोला कि माता रानी जवाब देंगी और वो बस इतना बोलती है। तो यहाँ पर युवराज डर जाता है और बोलता है कि कहीं उसे सब याद तो नहीं आ गया। अगर अंजलि को सब कुछ याद आ जाएगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं युवराज ठाकुर हूँ। और इतना बोलता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है। और तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स। मिलता है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि अब पद्मा केस लड़ेगी और फिर से युवराज को जेल करेगी और यहाँ पर देखते हैं उसका केस लड़ेगी अंजलि। इस तरीके से नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।